जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2 और थर्ड चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल उस सबका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे थे, पहले उसको जाकर देख ले तो अच्छी तरह यह टॉपिक समझ आएगी, क्योंकि इस टॉपिक में मैं सेकेंड चैप्टर यूज करने वाला हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाया हूँ, नोट्स के साथ। आप समझना चाहते हैं तो पीछे जाकर देख ले, गारंटी है कि समझ आएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, और अभी जस्ट ही कुछ वीडियो पहले हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे। तो ये ग्रेविटेशन भी फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फोर्स के बारे में बताता है। तो मैं पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर मान लो बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी है। अगर बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है तो बॉडी बी भी ए पर फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी अप्लाइड अ फोर्स टू द अनदर बॉडी, देन अनदर बॉडी आल्सो अप्लाइड टू द फर्स्ट बॉडी, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ पर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का भी यूज करूंगा, तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ पर डिटेल नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ फॉर्मूला जो प्रूफ किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उस पर आऊँगा और कुछ पॉइंट्स को मैं टर्मिनोलॉजी को डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक चीज़ मुझे बताना, एफ बाई मास इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, ये मास इधर था मल्टीप्लीकेशन, उधर जाकर डिवाइड में हो गया। यानी अब रिलेशंस देखते हैं एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दिख रहा होगा आप लोग को, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कहने का मतलब, इन्वर्सली मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी का मास बहुत बड़ा होगा, फोर्स कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर एक की बात करते हैं तो दूसरा क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मान लेते हैं फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम लोग, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। आप समझो ना, सिंपल। आप एक रिक्शा को ठेलो, प्रेस करो, और एक ट्रक को प्रेस करो, तो देखो किसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, एक ही फोर्स है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है। या क्या करो, एक छोटा सा स्टोन को फेंको और एक बड़ा सा स्टोन को फेंको, तो देखो किसमें स्पीड ज़्यादा होगा, छोटा वाले में स्पीड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी मास कम होती है, देखो यहाँ पर ये इन्वर्सली का मतलब ही होता है, एक बढ़ता तो दूसरा घटता। तो अगर बॉडी के पास मास कम है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। और मास अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। आई होप ये रिलेशन समझे, तो मतलब टॉपिक समझ गए। अब क्या होती है, हम पहले ये समझाना चाहते हैं कुछ लॉजिक को, कि मान लो ये अर्थ है, ये कौन है, अर्थ है, दी अर्थ, और ये एक स्टोन है, मान लेते ये स्टोन है। और आपको पता होगा कि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिस स्टोन्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। यह स्टोन अर्थ की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है कि नहीं। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि अगर ये अर्थ इस स्टोन को खींच रही है फोर्स लगाकर, तो ये अर्थ भी खींचा जाएगा स्टोन के अकॉर्डिंग, यानी स्टोन अर्थ को भी खींचेगी इक्वल फोर्स से। बट तुमने कभी ऐसा देखा नहीं कि अर्थ ऊपर आता हो, हमेशा तुम देखते हो कि स्टोन नीचे जाता है। तो वाई वी नॉट एक्सपीरियंस द राइजिंग ऑफ द अर्थ, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो यहाँ फेल कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ फेल नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट है। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब वैलिड है यहाँ पे। तो एक चीज और बताना मुझे, व्हाट वी नो डैट एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कहीं ना कहीं स्टोन का मास अर्थ के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल, स्टोन का मास इज द वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, सो इट्स एक्सेलरेशन इज एक्सट्रीमली हाई। क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है, इसलिए एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा है। सो वी एक्सपीरियंस द एक्सेलरेशन, दैट मीन्स मोशन इन द स्टोन्स। एंड नाउ आई सेड दैट व्हाट, अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, 6 × 10⁻24 kg है। कितना है मास, 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg है। ओके, अब देखिए अर्थ का मास कितना है। तो अर्थ का मास एक्सट्रीमली हाई है, इसीलिए अर्थ में एक्सेलरेशन एक्सट्रीमली लो होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो वी कैन नॉट सी द एक्सेलरेशन मोशंस इन द अर्थ। हो गया, जवाब मिल गया आपका। यही जवाब है कि सिंपल ऐसे याद रखना, स्टोन का मास बहुत कम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, और वी फील इट, वी एक्सपीरियंस इट एंड विजुअलाइज इट।
बट अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेलरेशन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है। सो द अर्थ नॉट सी राइजिंग टुवार्ड्स द स्टोन, ऊपर उठता हुआ दिखता नहीं है। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, लुक हियर, it if an object exert a force on the another object, then the second object an equal and opposite force on the first body। यानी ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ का, ये स्टेटमेंट फिर से थर्ड लॉ का है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ाया हूँ, पीछे जाकर देख ले वीडियो में। फ्रॉम द सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन मास। तो यानी यहाँ से फोर्स को कांस्टेंट कर देंगे तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर मास। अब आते हैं, नाउ लुक, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मेरा नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके। नाउ द मास ऑफ द स्टोन इज द वेरी वेरी स्मॉल ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस अ लार्ज एक्सेलरेशन इन इट। मतलब स्टोन का मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा था ना वो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। लो लार्ज एक्सेलरेशन, यहाँ देखो, लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू द लार्ज एक्सेलरेशन स्टोन वी कैन ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन सी द स्टोन फॉलिंग टुवार्ड्स द अर्थ। ज़्यादा एक्सेलरेशन होने के कारण हम लोग देखते हैं कि स्टोन कहाँ गिर रहा है, अर्थ की ओर, टुवार्ड द अर्थ। बट लुक हियर, बट यहाँ से द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज। अर्थ का मास क्या है, बहुत ही बड़ा है, बताया था मैंने, 6 × 10 के बाद 24 kg। समझ सकते कितना ज़्यादा है यह अपने आप में। तो वेरी वेरी हाई ड्यू टू दिस वेरी मास होने के कारण द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस द वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। हेंस वी डू नॉट सी द अर्थ राइजिंग, ऊपर उठना, क्योंकि स्टोन हमेशा फॉल डाउनवर्ड, तो अर्थ कहाँ ऊपर उठना चाहिए, अपवर्ड टू द स्टोन्स। आई होप ये समझे होंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्री फॉल्स के बारे में। ठीक है गाइज, और आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखें। आपके क्लास 9th और 10th की मेरी प्लेलिस्ट पे एकदम बहुत ही डिटेल्स में नोट्स के साथ पढ़ाया गया हुआ है। आप कोई भी बुक फॉलो करें, एसचंद करें या आप एनसीईआरटी करें, आपको सीबीएसई 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के अच्छे तरह से सिलेबस पढ़ाया गया हुआ। मैं इस क्लास की एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया सिंपल एक वर्ड कि स्टोन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए वह अर्थ की वाट गिरता हुआ दिखता है, और अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए यह ऊपर उठता हुआ, एक्सेलरेशन कम होता है, इसलिए वह ऊपर उठता हुआ दिखता नहीं है। यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाइड हुआ, न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाइड हुआ। आई होप आप समझे होंगे इस टॉपिक को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स। You make